नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। खबर अब तक लाइव में आपका स्वागत है। आज स्कूल रोड भाजपा नए कार्यालय पर बदौपुर विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी एवं भाजपा सांसद रमेश बिदुड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और साथ ही पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर गुड्डी रविंद्र चौधरी के समर्थन में वोटरों को समझाकर विजयी बनाने के लिए अपील की। आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। आगे खबर देखिए विस्तार से। बुजुर्ग माता बहने और कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने सम्मान दिया। ये सम्मान आप सबका है, मेरा नहीं है, ये आप सबका है। और इस सम्मान के अधिकार हर कार्यकर्ता है और इस विजय श्री के लिए आप सब यहाँ संकल्प लेके जाएंगे कि सबको घर घर जाना है और 4 तारीख को जगाना है और आने वाली 4 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाना है। ये संकल्प आज हमारे सांसद जी और हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी हम सबको दिलवाने वाले हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता की चिंता करती है। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक भुग्गी चलाने वाला आपका निगम पार्षद बन सकता है। ये सोचो आप, ये पार्टी एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता का सम्मान करती है। इस सम्मान को आपको सौगंध लेनी है कि व्यर्थ नहीं जाना है, नहीं तो पार्टी का नेतृत्व भी सोचेगा कि हमने गलत निर्णय लिया था। ये कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई है। आप किसी से आपको डरने दबने की जरूरत नहीं है। हम हर चीज में सक्षम है। आप सब मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जैसे भी हमारे सांसद जी और विधायक जी हमें निर्देश देंगे उस तरीके से हमें घर घर जाना। हमारी डोर टू डोर पद यात्रा चल रही है। हर घर को हमें 2-2, 3-3 बार खटके जाना। और जो हमारे विधायक जी ने इतने विकास के काम कर रखे हैं कि उनको हमें बताना है। हर कॉलोनी में हमारे रोड नालियों के काम चल रहे हैं, मेन रोड को बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, इतने काम चल रहे हैं। उन सारे कामों को लेके हमारे सांसद जी ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 6 लाइन का हाईवे, इको पार्क, इतना बड़ा तोहफा हमें दे रखा है कि हम लोगों को अगर विकास के काम बताएंगे ना तो लोग कहेंगे कि हाँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी जीतनी चाहिए। मैं ज्यादा न समय लेते हुए आप सबसे यही विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लग जाइए। ये मेरा चुनाव नहीं है, आप सबका चुनाव है। आपकी मान सम्मान की लड़ाई, आपका शीश नहीं झुकने दूंगा कहीं भी। दिन रात आपके लिए एक कर दूंगा। ये सम्मान की लड़ाई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा था दिल्ली में 2012 में, निगम में पहली बार आया। ये हारा, हम निगम में आए। हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 बार। केजरीवाल की थोबड़ा था और कैंडिडेट बच्चे थे। अपनी फोटो लगाई दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में भी। 4 सीटें हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीती। इसको लोगों ने ठोकर मारकर भगा दिया दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। लोकसभा का चुनाव हुआ 2014 में। लोकसभा में हमारे खिलाफ एक सांसद का चुनाव लड़ा, 7 सांसदों के खिलाफ। 7 सांसद दिल्ली की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चुने, इसके लोगों को ठोकर मार के बाहर कर दिया था। फिर दोबारा 2017 में काउंसिलर का चुनाव हुआ तो काउंसिलर के चुनाव में भाजपा के साथ इसका टकराव हुआ तो आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर भाजपा को चुना। ये जब 2013 में 14 में जीत कर आया, 13 में, तब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस सत्ता में थी। ये आया तो कांग्रेस को हरा के आया, भारतीय जनता पार्टी को हरा कर नहीं आया था। तो इसलिए भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जो कर्मठता के साथ काम करते हैं, शीला जी के एंटी इनकम्बेंसी के कारण से ये चुनाव जीत गया। लेकिन अब परीक्षा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिल्ली में फिर है। जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने दर्पण दिखा दिया, दोबारा इतिहास रच दिया, वहां भाजपा योगी जी की सरकार बनाकर। उत्तराखंड के लोगों ने इतिहास रच दिया, असम के लोगों ने रच दिया, गोवा के लोगों ने रच दिया, त्रिपुरा के लोगों ने रच दिया। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का कार्यकर्ता इतना कमजोर है क्या?
कि केजरीवाल हमारे सम्मुख आएगा और कहीं वो हमसे कुश्ती में जीत जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बर्दाश्त कर लेंगे क्या? होने देंगे क्या? आपने समझौता कर लिया क्या केजरीवाल से? आप बोल भी नहीं कोई भी। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझौता कर लिया, तो बताओ हम और विनोदी साहब दोनों के दोनों क्यों कहते थे चलो भाई कोई बात नहीं, एक बार झाड़ू वाले के साथ भी मजा लेकर देख रहे तो हमारे कार्यकर्ताओं को, उनको पता लग जाएगा, फिर कहेगा जब टिकट चाहिए 70 लाख रुपए लाओ, कहेगा नहीं कहेगा? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे चुनाव में पंजाब में भी वो मुख्यमंत्री बनाए तो कांग्रेस को हराकर मुख्यमंत्री बनाए, भारतीय जनता पार्टी को हराकर मुख्यमंत्री नहीं बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संज्ञान में रहने वाली बातें हैं। आप गर्व के साथ में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देकर जब भाजपा की सरकार जब तक थी, निगम में हमारी सरकार 2 बार से है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जनमानस के घर में जाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। पिछली बार के 5 बदल गए नहीं बदल गए? बताओ ना, सारे नए चेहरे हैं नहीं? बताओ जरा ईमानदारी से, कोई है पुराना? उस समय का कुछ पता नहीं है, इसलिए माँ के साथ गद्दारी नहीं करना। जो माँ के साथ गद्दारी करेगा उस कार्यकर्ता के पार्टी में कोई जगह नहीं, मैं ऐलान कर रहा हूँ, और भूल जाए। इसलिए पार्टी के साथ मजबूत खड़ा रहो, और देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। दुनिया में उन्होंने हमारा सम्मान ऊंचा किया है। आज वो दुनिया का सर्वमान्य नेता है, हिंदुस्तान का नहीं। आज ये छोटा सा नगर निगम का चुनाव है, जहां जहां इस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कमल के निशान पर बटन दबाकर श्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान को आप बढ़ाएंगे, यही प्रार्थना मैं आपसे करने के लिए आया हूं। अंत में मैं एक बात कह के जा रहा हूं, देखो मेरा 70 साल का उम्र हो गया। ये जो डायबिटिक होते हैं ना, इनका कुछ पता नहीं होता, चलते रहे नहीं बता रहा हूं आपको। अब 25 साल हो गए। श्री रमेश बिधूरी जी इस हमारी जो पार्लियामेंट की सीट है इसी के नहीं, वो दिल्ली के हमारे सर्वमान्य नेता है। ये नोट कर लीजिए। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहूंगा, हम रहे ना रहे, ना वो आपको छोड़ेंगे ना आप उनको छोड़ना। मजबूत लीडर है ना, मजा भी उसी के साथ आता है जो मर्दानगी से राजनीति करे। ये ऐसी जो कई बार कह देते हैं, नहीं भाई साहब आप क्या है, आप तो बस कोई कुछ भी बोलता रहे, आपसे मैं क्या करूं रमेश जी, अब मेरा स्वभाव ऐसा ही है। क्या मेरा ऐसा काम चल रहा है, आपका वैसे काम चल रहा है, तो दोनों का मेल बना रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब मुझे 70 साल की उम्र में तो मैं बदलने वाला नहीं, अब जैसा हूँ वैसे ही होऊंगा। तो कई बार कहते हैं, मैं सुनता हूँ, मुझे उनसे बहुत प्रेम है, मेरे मन में उनके लिए बहुत आदर है। जमीनी नेता है, और उन्होंने जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं होता था, जनाधार बहुत कमजोर था, सुबह से लेकर रात तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करके उन्होंने पार्टी को ताकत दी है, पार्टी को मजबूत किया है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मुंह से सुनी है, मैंने ये बात भारत के यशस्वी गृह मंत्री के मुंह से सुनी है, और मैंने ये बात भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के मुंह से सुनी है, और मैंने ये बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मुंह से सुनी है। तो मैं ये बात कहूँ तो कौन सी बड़ी बात है, बड़ा हमारा लीडरशिप कह रही है कि भाई जहां कुछ नहीं होता था हमारे पास, रमेश बिधूरी के मेहनत की बदौलत हमारी पार्टी आज वहां 1 नंबर पर आ गई। जहां हम ये उम्मीद करते थे कि हमारी जमानत बच जाए तो मिठाई बांटते थे, खुश होते थे क्योंकि फला क्षेत्र, इस क्षेत्र में हमने उम्मीदवार खड़ा किया और अच्छा हुआ, बधाई देते थे, अरे जमानत तो बच गई, कम से कम चुनाव जीतने की बात छोड़ो। आज वह जमानत नहीं बच रही है, बल्कि जो भाजपा के खिलाफ जो अन्य पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी आज जमानत जब्त हो रही है। ये बदलाव आया है। इसलिए जाति, धर्म, टिकट नहीं मिला, मन में पीड़ा हो सकती है, तो सबको एक तरफ रख के मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा,
मोदी जी का भी सवाल है और क्षेत्र का डेवलपमेंट भी जो है वो तभी संभव हो पाएगा और अच्छे से हो पाएगा कि आप या भाजपा के उम्मीदवार को चुनाव जिताएं, हम तीनों में तालमेल रहेगा तो फिर किसी को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं होगी। कल मान लो निगम पार्षद कोई दूसरा आ जाता है, बुलडोजर आ जाता है, मैं कहूंगा मैं क्या करूं भाई, आपने तो ये मेरी छाती पे बैठा दिया, अब जाओ इसके पास। लोग कहेंगे साहब आप भी तो विधायक के नेता प्रतिपक्ष से, आपके एमपी साहब हैं, तो क्या करेंगे? वो तो निगम पार्षद के पास अनलिमिटेड पावर है, फिर होगा ना ये संकट खड़ा। झाड़ू ठीक से नहीं लगेगी, नाली ठीक से नहीं साफ होगी, फिर आप ताने मारोगे। तो गलियों में सफाई भी ठीक हो, नाली भी साफ हो और बुलडोजर भी ना आए और सब कुछ चीजें हम सब लोग आपस में मिलकर, यहाँ 36 जात के लोग रहते हैं, पूरा ये मिनी हिंदुस्तान है, ये बड़ा सुंदर बगीचा है, इसमें अलग अलग तरह के फूल खिल रहे हैं और हमारी ये इच्छा है, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बगीचे में जो है ना सब फूल अच्छे से खिलते रहे, कोई फूल मुरझाए ना, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी तमन्ना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई मतभेद भी है, कोई आपके मन में कोई थोड़ा कुछ है, आप उस सबको भुलाकर आप 4 तारीख को 4 दिसंबर को जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे, आप मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए कमल के बटन पर, कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे।